नमस्कार जोहार। आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट 24। झारखंड में इन दिनों कुर्मी के द्वारा एसटी बनने को लेकर जो रेल टेका आंदोलन हुआ, उसके बाद आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश का माहौल है और कुछ दिनों पहले आदिवासी समुदाय के द्वारा राजभवन घेराव भी किया गया था। हमारे साथ बात करने के लिए गीता श्री उरांव है, जो कि पूर्व मंत्री रही है झारखंड सरकार में। मैडम, ये जो सवाल है कुर्मी एसटी बनने को लेकर, उनका तो कहना है कि हम तो सबसे पहले हैं, यहाँ तो ना तो मुंडा है, ना तो उरांव है, ना पहाड़ियान है, हम लोग तो एकदम 65,000 साल से पहले हैं। ये लोग तो 65,000 साल का पूरा, और 65,000 साल का तो पहले अगर ऋग्वेद की बात करें तो तुवी कुर्मी इनके इष्ट देवता जो हैं इंद्र के लिए कहा गया है। तो तुवी कुर्मी क्या मतलब हुआ? तुम जो ऐसे पराक्रमी कर्मशील व्यक्ति जो हो, देव हो, वो हमारे लिए आराध्य हैं। तो ये तो ऋग्वेदा में भी है, बिल्कुल सही बात है। तो ये वहां से चले हैं, मगर ये आदिवासी तो नहीं है, ये बाहर से ही आए हैं। और इन्होंने खुद, इनके स्वजातीय लेखकों ने इनकी बातें पोल खोल के रख देते हैं। वो भी तो अपना इतिहास अपने तरीके से लिखेंगे ना। तो इनका आगमन हुआ तो आज के पंजाब में जो 5 नदियों का जो प्रदेश, जो भूखंड था, वहां पर सबसे पहले बसाहट हुई। यहाँ पर भी आप देखिए, नदियों के किनारे ही इनकी बसाहट होती है। और जो ये बोलते हैं कि हम तो जना उरांव मुंडा संथाल कोई नहीं था, तब से हम लोग हैं। और जो इनके ही जो लोग हैं बताते हैं कि बिहार का जो है लेखक ने कहा है कि 18वीं शताब्दी से पहले कुर्मी यहाँ नहीं थे, उनको अंग्रेज ही यहाँ पर लेके आए थे काम करने, मतलब बाहर से मजदूर, हाँ, माइग्रेट था। और एक दूसरे हैं जो कुर्म वंश के क्षत्रिय है, उनका तो बताते हैं कि ये मध्य भारत से मुसलमानों के आतंक से परेशान होके इस क्षेत्र में उनका प्रवेश हुआ था। और संताल भाइयों ने उनको अपना मौसेरा भाई बता के बचाया था मुसलमानों से, तब वो बचे थे और उनको बचाया। और वही लोग कालांतर में ये बोलते हैं कि अर्ध मानवों की संगति में रह के हमारे समाज का नैतिक पतन भी हुआ। देखिए, जिस थाली में खाया वहां पर छेद भी करते हैं। ये लोग कह रहे हैं ना कि हम लोग होमोनी ड्रामापिथिकस से होते हुए झारखंड में आधुनिक मानव बने हैं। ये लोग तो अंडमान निकोबार के भी कोई ट्राइब हैं, हमको कौन से ट्राइब हैं हमको याद नहीं आ रहा। पुराना, हाँ, सबसे पुराना, मतलब पूरे विश्व में सबसे पुराना जो ट्राइब है, उसके हम लोग, उनका उसका डीएनए है। ये जो तथ्यात्मक प्रस्तुत करते हैं कि 1913 में हम आदिवासी थे, षड्यंत्र के तहत जो हटा दिया गया, ये क्या चीज? देखिए, 1913 में जो है ना, वो यहाँ छोटा नागपुर में और संथाल परगना में जितने भी आदिवासी थे समुदाय, उसमें कुर्मी को डाला गया था। और वो भी जो नोटिफिकेशन है वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम है। वो ये नहीं घोषित करता है कि ये फलाना ट्राइब है या वो है। तो जो जिनको छूट दी गई है उस अधिनियम से, उसके बारे में नोटिफिकेशन। अच्छा, ठीक है, ये आ गए थे उस समय लिस्ट में, तो फिर बाहर कैसे चले गए? कैसे चले गए? क्योंकि इन्होंने विरोध किया कि आपने हमें इन आदिवासियों के बीच में क्यों घुसाया। इसीलिए तो 1921 का, 1910 का भी जो सेंसस रिपोर्ट आया है जो संथाल परगना का है, उसमें भी इनको खेतीहर और ये चरवाहा वाला कम्युनिटी दर्शाया गया है, खेतीहर समुदाय बताया गया है। 1921 में कुर्मी, क्षत्रिय, हिंदू के बतौर इनकी जनगणना होती है। 1931 में जो बिहार और उड़ीसा का जो जॉइंट सेंसस रिपोर्ट आया है, उसमें 2 इंपीरियल टेबल में जो आदिवासियों को का जो लिस्ट बनी है, उसमें ये कहीं नजर नहीं आते हैं। बस उनका एक फ्रेज में उनका ये कहा गया कि एग्रीकल्चर बेस्ड कम्युनिटी के बतौर अंग्रेजों ने उनके बारे में लिखा ये है। जो मांग कर रहे हैं कि हमको एसटी दर्जा मिलना चाहिए, इस मांग के पीछे क्या मकसद है, क्या राजनीति से लगा? प्रेरित है, राजनीति से। नौकरी और आरक्षण और निर्वाचन क्षेत्र, यही तीनों मायने हैं। हाँ, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिन लोगों को नीचा, पिछड़ा, कोल भुरंग इत्यादि इत्यादि जो समझते रहे, अर्ध मानव की संज्ञा भी दी गई है। तो वो फिर झारखंड बनने के बाद में मुख्यमंत्री की सीट पे कैसे बैठ रहे हैं? तो वो राजनीति का जो है वो टारगेट भी है। टारगेट है कि झारखंड में कुर्मी जब आदिवासी बन जाए बन तो जाए, सबसे बड़ा समुदाय हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, और समुदाय भी हो जाएगा, वो अपने हिसाब से वो राज्य का संचालन करेगा। और आरक्षण तो नौकरी में फलाना ढिमकाना बहुत सारा है। एक बहुत बड़ी बात जो हम लोग समझ रहे हैं कि आदिवासी जमीन पे भी इनका झंडा गाड़ने का अधिकार इनको मिल जाएगा, एसपीटी विल्किंसन रूल, सीएनटी एक्ट के तहत।
ये बहुत बड़ी आगे बात की है। क्या और रणनीति? आदिवासी का हमेशा से जल जंगल जमीन से नाता रहा है, बहुत जबरदस्त, जिसके लिए मेरे पिताजी ने भी जब 1960 के दशक में भूदान आंदोलन पूरे देश भर में चल रहा था तो उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी से मिले और उन्होंने कहा कि अगर आदिवासी की जमीन चली जाएगी, इसकी परंपरा, संस्कृति, इतिहास सब एक साथ मिट जाएगा, उसका अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। तो तत्काल उसको रोका गया। और जो CNT में आप भू वापसी का 71A जो आप देखते हैं, वो एकीकृत बिहार के विधानसभा और विधानमंडल में पारित होकर हुआ। तो ये है हमारा इतिहास। हमारे लोगों ने कुर्बानी दी अपने जल जंगल जमीन से जुड़ी हुई हमारी व्यवस्थाओं, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए। और जो है इनका तो मोटिव ही, अभी देखिए ना, कुछ एक वीडियोस बड़े मजेदार आए। एक बूढ़ी माई है, पता नहीं जहां पर भी इन्होंने रेल रखा था, तो एक गए चैनल वाले, मीडिया वाले, उनसे पूछ रहे हैं कि आप किस लिए आए? बोले कि आरक्षण के लिए आए हैं, मोर बेटा को नौकरी मिलता हो। तो मैं तो कहा आदिवासी हो क्या? तो बोली नहीं, मैं तो आदिवासी ना को। साफ इनकार करती है। तो आदिवासी घर में तो पैदा हुए ना, इनकार करती है। ऐसे 2 वीडियो जो हम लोगों ने देखे, वो निश्चित रूप से बस ये है, इनको नौकरी, आरक्षण, ये दिमाग में, आम जनता के दिमाग में डाल दिया गया है। और 2023 के में तो देखा था कि एक महिला पटरी पे बैठी हुई है अपना झंडा पकड़ के, उससे पूछा गया क्यों, तो बोले कि नहीं, बाकी आदिवासी हमारा जो है हक मारी कर रहे हैं, हमारा हक मार ले रहे हैं, हमारा आरक्षण का जो हिस्सा मार ले रहे हैं। अब जो आंदोलन हुआ कुर्मी का, अब उनका जो है गृह मंत्रालय उनको बुलाए हैं कि भाई आप अपना जो है प्रस्तुत करें दावा। अगर दावा प्रस्तुत किया जाता है और आगे की प्रक्रिया होती है, तब आदिवासी समुदाय का क्या मतलब जो आगे का निर्णय है? अगर वो अपना दावा, गलत दावा कर सकते हैं, तो हम अपनी उनका विरोध करने के लिए हम भी जा सकते हैं। तो हम लोग भी जाएंगे, हम क्या लोग भी रणनीति अपनी रहेगी? बातें रहे, वो आने वाले वक्त में आपको पता चल जाएगी। रणनीति कभी कभी खोल के नहीं बताई जाती सारे पत्ते, मगर हम भी करेंगे अपना काम, कर ही रहे हैं विरोध हम लोग भी। देखिए, इन्होंने असंवैधानिक काम किया रेल रोकने का, हमने संवैधानिक लोकतांत्रिक तरीके से इनका विरोध किया। क्या हमने तोड़फोड़ की? बस जो बोलना था हमने अपनी बातों को रखा, हमने इस तरह के हथकंडे नहीं अपनाए। तो कोई भी चीज, जब संवैधानिक संस्था आपका सारी मांगों को, हर चीजों को नाप तोल के देखते हुए, तथ्यों को परखते हुए जब आपकी मांग को खारिज कर देते हैं, तो ये फिर ये तरीका ये अपनाया गया है इनका, बस और कुछ नहीं है। तो ये है पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव, जो इन दिनों झारखंड में आदिवासी बनाम कुर्मी की जो लड़ाई है, उस मामले में वो अपना पक्ष रख रही थी।